रात को रामू मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, रामू मेरा एक काम करोगे? रामू बोला, बिल्कुल करेंगे मेम साहब। मैंने कहा, रामू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा तेल गर्म करके लाओ और मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। रामू बोला, ठीक है मेम साहब, हम तेल गर्म करके लाते हैं। मैंने उस समय गाउन पहने हुए थे और बिस्तर पर लेट गई। 2 मिनट में तेल गर्म करके कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा, रामू मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। रामू जी मेम साहब कहकर मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रामू को अपने जलवे दिखा सकूं। रामू मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था और उसकी उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। मैं पलट गई और बोली, रामू मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। तो वो बोला, मेम साहब मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कहा, रामू देखो तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। रामू ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश शुरू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वह मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, रामू मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलटकर सीधी हो गई और बोली, रामू अब मेरे पेट की भी मालिश करो। रामू बोला, मेम साहब यह क्या कह रही है? रामू बुरी तरह कांप रहा था और हिचकिचा रहा था। मैं समझ गई कि रामू खुद से पहल नहीं करने वाला, वह चाहता था कि पहल मैं करूं। वह थोड़ा शर्मीला था, इसलिए मैंने उसके दोनों हाथ को पकड़कर संतरों से। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनमोहक कहानी में। मेरा नाम पायल है और मैं 22 साल की खूबसूरत महिला हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जीवन में मुझे हर सुख मिला, मगर एक ऐसा सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत के लिए सबसे कीमती होता है, अपने पति का प्यार। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के चलते वह हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। सुख साधन संपत्ति सब मेरे पास है और उसी एक चीज की कमी है जिसे मैं अपने पास हमेशा महसूस करना चाहती हूँ, मेरे पति का साथ और उनका प्यार। दोस्तों, मेरे घर में रामू नाम का एक नौकर भी है। उसकी उम्र 20 साल है और वह बिहार का रहने वाला है। रामू भी शादीशुदा है, मगर उसकी पत्नी बिहार में ही रहती है। उसकी आंखों में भी एक तड़प दिखती है, एक अधूरी चाहत की कसक। शायद मेरी तरह ही वह भी अपने साथी के प्यार से दूर है। यह बात पिछले साल की है। मेरे पति कुछ दिनों के लिए घर आए थे, मगर जैसे हर बार होता है, जब रात आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि वे 1 महीने के लिए विदेश जा रहे हैं। बिजनेस के सिलसिले में उस रात मैं अपने कमरे में अकेली फूट फूट कर रोई थी। हर बार की तरह इस बार भी वे 1 दिन के लिए आए थे और फिर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मेरा दिल उनकी चाहत में प्यासा रह गया और मैं एक बार फिर इस दर्द में डूब गई। अपने पति के प्यार के लिए तड़पती हुई उनके जाने के बाद मैं अपनी तन्हाई से बचने के लिए शराब पीने लगी। एक रात मैं इतनी टूट गई थी कि मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रामू ने मुझे संभाला, मुझे अस्पताल ले गया और मेरे ठीक होने तक मेरी देखभाल करता रहा। जब मैं ठीक हो गई तो मैंने उसे बुलाया और उसकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया। रामू ने झुककर कहा, मेम साहब हम तो आपके नौकर हैं, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। हम अपनी गरीबी के चलते अपने बीवी बच्चों से दूर यहाँ कमाने आए हैं। मैं आपकी हालत देखकर समझ सकता हूँ कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने पति के प्यार से दूर हैं। माफ करना मेम साहब, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो रामू की बातों में दर्द था, वही दर्द जो मैं अपने दिल में महसूस करती थी। उसने अपनी शादी का जिक्र करते हुए कहा, हमारी शादी को भी साल भर से ज्यादा हो गया है, मगर हम अपनी पत्नी के पास सिर्फ 2 महीने ही रह पाए हैं। हर दिन उसकी याद आती है और क्या करें, मजबूरी है दोस्तों। उसकी बातों में वह तड़प थी जो मैंने हमेशा अपने अंदर छुपा रखी थी। रामू की आंखों में झलकता दर्द मेरे दिल को छू गया। पहली बार किसी ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे वह मेरे दर्द को समझ सकता है। हम दोनों की तकलीफें एक जैसी थीं, हमारी चाहतें अधूरी थी। उस दिन के बाद जब भी हम एक दूसरे से नजर मिलाते तो दोनों के दिलों में एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई शब्द नहीं थे, बस भावनाओं का एक गहरा समुद्र था।
रामू की आंखों में अपने लिए एक अजीब सा खिंचाव देखकर मुझे एक सुकून मिलता था। शायद हम दोनों ही उन अधूरी ख्वाहिशों के गुलाम थे जो हम अपने दिल में बसाकर बैठे थे। दोस्तों, रामू ने जब कहा मेम साहब कमाएंगे, नहीं तो घर कैसे चला पाएंगे, तो उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, रामू जाओ, अपने घर हो आओ। मगर उसने मना करते हुए कहा, नहीं मेम साहब, हम यह पैसे घर भेज देंगे ताकि हमारा घर चलता रहे। मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगा। वैसे भी मलिक घर पर नहीं है, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपका ख्याल रखूं। उसकी बातों में अपने घर वालों के लिए प्यार और जिम्मेदारी को देखकर मुझे महसूस हुआ कि यह साधारण सा इंसान अपनी पत्नी को कितना चाहता है। और एक मेरे पति है जिन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मुझे रामू की आंखों में वही तड़प नजर आने लगी जो मेरे दिल में भी थी। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि शायद हम दोनों एक दूसरे की इस तड़प को मिटा सकते हैं। दोस्तों, उस दिन से मैं रामू को अलग नजर से देखने लगी। एक दिन वह घर में सफाई कर रहा था और उसने सिर्फ एक हाफ शर्ट पहन रखी थी। उसका गठीली बाहें और गठीला बदन देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मचलने लगी। मुझे उसका पास आना अच्छा लगने लगा था और अब मैंने ठान लिया था कि रामू के साथ उस खालीपन को भरूंगी जो मेरे जीवन में है। उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैं नए नए तरीके अपनाने लगी। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती थी ताकि वह मेरी तरफ देखे, लेकिन वह तो हमेशा अपने कामों में ही डूबा रहता था। कभी कभी मैं बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ देती या उसके सामने हल्की नाइट कपड़ों में रहती थी, लेकिन मेरे सारे प्रयास नाकाम हो रहे थे। वह तो मानो किसी और दुनिया में खोया रहता था। फिर एक दिन मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, रामू, आज मेरा शराब पीने का मन है। उसने चिंतित स्वर में कहा, मेम साहब, शराब सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। पिछली बार भी आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फिर क्या करूं रामू, मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़प रही हूं, लेकिन वह मेरी बेचैनी को नहीं समझते हैं। वह खामोशी से मेरे दर्द को सुनता रहा। मैं 2 गिलासों में डाली और एक गिलास उसके हाथ में थमा दिया। उसने संकोच करते हुए कहा, मेम साहब, मैं नहीं पीता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है। उसकी झिंझक मुझे और भी प्यारी लगने लगी। मैंने धीरे से उसके हाथों को छुए और कहा, रामू, यहाँ औकात की बात नहीं है, यह तो बस 2 दिलों के दर्द को बांटने का एक जरिया है। दोस्तों, उसका हाथ थामकर मैंने उसे करीब खींच लिया। पहली बार उसकी नजदीकी में मुझे एक अलग सी गर्माहट महसूस हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी झिंझक भरी आंखों में मुझे अपनी ही तड़प की झलक मिली। धीरे धीरे मैंने उसके चेहरे के पास अपने होठों को लाते हुए हल्के से उसके गालों को छू लिया। मेरे इस स्पर्श ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। हम दोनों उस पल में खो गए जैसे हमारे सारे अधूरे सपने और चाहते एक दूसरे में पूरी हो रही हो। उसकी बाहों में मुझे वह सुकून मिला जो मैं हमेशा से तरसती आई थी। उस रात हम दोनों ने अपनी अपनी तड़प को शांति में बदल दिया। एक दूसरे के स्पर्श में खुद को खोकर मैं पूरी तरह बेबस थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पति मुझसे ज्यादा प्यार करें, मुझे अपनी ओर खींचे, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वह प्यार नहीं था। हर लड़की चाहती है कि उसका पति हमेशा उसके पास रहे, उसका ख्याल रखें और उसकी जरूरत का ध्यान रखें, पर मेरे पति तो हमेशा अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि मुझे हमेशा अकेला महसूस होता था। एक रात रामू मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब, क्या खाना लगा दूं? मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, रामू, मेरा एक काम करोगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मेम साहब। मैंने कहा, रामू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गर्म करके लाओ और मेरी मालिश कर दो। रामू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है मेम साहब, मैं अभी लाता हूँ। मैं उस समय गाउन पहने हुए थी और बिस्तर पर लेटी थी। रामू कुछ ही देर में तेल गर्म करके कमरे में आ गया। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। रामू बड़े अदब से जी मेम साहब मेरे पैरों की मालिश करने लगा। मेरे शरीर के स्पर्श को वह धीरे धीरे महसूस करने लगा। उसकी उंगलियां मेरे पैरों पर धीरे धीरे मसलने लगी और मुझे गर्माहट महसूस होने लगी। मेरे पैरों की मालिश करता गया। मेरी आंखें उसके स्पर्श को महसूस कर रही थीं और एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। मैंने हल्के से पलटते हुए कहा, रामू, मेरी पीठ की भी मालिश कर दो।
बहुत दर्द हो रहा है, रामू थोड़ी झिंझक के साथ बोला। मेम साहब, मैं यह नहीं कर सकता हूँ, मैंने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा। रामू, तुम्हें शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे काम का भुगतान अलग से करूंगी ताकि तुम्हारा घर भी अच्छे से चले। दोस्तों, वह थोड़ा सा संकोच करते हुए मेरी पीठ की मालिश करने लगा। उसकी उंगलियों का स्पर्श जैसे मेरी आत्मा में गहरे तक पहुंच रहा था। मैं दीवार पर लगे शीशे में देख रही थी कि वह धीरे धीरे मेरी पीठ की मालिश कर रहा था और उसकी नजरें अब मेरे शरीर पर थमी हुई थी। मैंने कहा, रामू मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ की मालिश कर रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि हमारी दोनों की तड़प अब एक दूसरे में ढल रही थी। दोस्तों, पायल बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें हल्की सी भरी हुई थी और मन में कुछ बेचैनी थी। वह जानती थी कि उसका पति बहुत व्यस्त है और उसे कभी खुद के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। अब यह परिस्थिति समझने वाला कोई नहीं था और यही कारण था कि उसने रामू से बात करने का फैसला किया। वह एक समझदार इंसान था और पायल को उसके साथ एक कनेक्शन महसूस होता था। पायल ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसकी आवाज में कुछ अलग ही भावनाएं थीं, जैसे वह खुद को जरा सी राहत देना चाहती हो। रामू थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल मेम साहब, आप बताइए क्या करना है? पायल ने धीरे से कहा, मुझे कुछ अच्छा महसूस करना है, बस थोड़ा आराम चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सिर्फ एक बार। रामू, उसकी आवाज में एक शांति और भरोसा था जिसे रामू ने महसूस किया। रामू ने आहिस्ता से कहा, मेम साहब, अगर आप आराम चाहती हैं तो मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। उसने तेल को गर्म किया और पायल की तरफ बढ़ा। जैसे ही रामू ने पायल की पीठ पर तेल लगाया तो एक सुकून का एहसास होने लगा। पायल ने गहरी सांस ली, जैसे उसे कुछ राहत मिल रही हो। रामू का स्पर्श उसे अब एकदम मदहोश कर रहा था, जैसे उसने हर मूवमेंट को समझा हो। दोस्तों, पायल ने उसे और अधिक आरामदायक महसूस कराने के लिए कहा, थोड़ा और दबाओ। रामू, ऐसा लगता है कि दर्द कम हो रहा है। रामू ने आराम से उसकी पीठ की मालिश की और धीरे धीरे उसके शरीर के हर तनाव को कम करने का प्रयास किया। इस पल में पायल को महसूस हुआ कि कभी कभी सही वक्त और सही लोग आपके जीवन में सुकून और समझ ला सकते हैं। वह जानती थी कि रामू सिर्फ एक कामकाजी व्यक्ति था, लेकिन आज वह पायल को एक दोस्त की तरह समझ रहा था और यह उसके लिए बहुत मायने रखता था। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, रामू, पायल ने कहा और उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी जो एक गहरी राहत को व्यक्त कर रही थी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेम साहब, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। अगर आपको कभी भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। इतना सुनने के बाद मैंने अपनी बाहों में उसे कसकर जकड़ लिया, लेकिन रामू ने मुझे एक ही झटके में खुद से दूर कर दिया और मेरे पैरों से चादर को उठाकर मेरे पूरे बदन को ढक दिया। वह सिर झुकाकर अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मेम साहब, यह हमसे नहीं होगा। हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और हम अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते हैं, ना ही अपने मालिक के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वरना हम गद्दार कहलाएंगे। मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। हम जानते हैं कि मालिक आपको छोड़कर कई कई महीने तक विदेश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मलिक के साथ बेवफाई करें। आप मलिक से प्यार से बात तो करके देखिए, शायद वह आपकी बात मान जाए। जब हम अपनी पत्नी के बिना उसकी यादों के सहारे जी सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आखिर प्यार और विश्वास भी तो कोई चीज होती है। मालिक बाहर रहकर इतनी मेहनत करते हैं, वह भी तो आपकी ही खुशी के लिए ही करते हैं। रामू की बातें सुनकर उसकी एक एक बात मेरे कानों में जलते हुए तेजाब की तरह लग रही थी, क्योंकि वह सच कह रहा था। रामू हाथ जोड़कर बोला, मेम साहब, अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता हूँ। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा और कोई दूसरी नौकरी तलाश करूंगा। मैंने उसे रुकने को कहा और कही कि ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? रामू सर झुकाते हुए कहा, नहीं मेम साहब, अब हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। जब जब हम आपको देखेंगे तो शायद हम आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे और ना ही आप हमसे। आप भी जवान हैं और हम भी जवान हैं, कहीं हम बहक न जाएं, हमें बहुत डर लगता है, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैंने हाथ जोड़कर रामू से माफी मांगी और कहा, जो भी गलती मैंने की उसके लिए मुझे माफ कर दो रामू। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी,
पता नहीं कैसे मेरे दिल और दिमाग में शैतान ने कब्जा कर लिया था। रामू ने सर झुकाकर कहा, मेम साहब, आप हमसे माफी ना मांगे। इस उम्र में इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती है। आप मलिक से बात करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अगले ही दिन रामू अपना सारा सामान लेकर हमारे घर से हमेशा के लिए चला गया। जाते जाते उसने मुझे माफ तो कर दिया था, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से बेचारे रामू को यह नौकरी छोड़नी पड़ी। मैंने अपनी गलतियों की वजह से एक अच्छे भोले भाले और शरीफ नौकर को खो दिया था, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आगे ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।